जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। कि प्यारा देश फूले फले, कि प्यारा देश फूले फले। शाकाहार प्रचार की बजे शहनाई, शाकाहार प्रचार की बजे शहनाई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई, गूंज उठे उपवन बाग अमराई। बहे मंद मंद चंदनी बयार, हमारा देश फूले फले। बहे मंद मंद चंदनी बयार, हमारा देश फूले फले। फूले पलाश बन बाग अमराई, फूले पलाश बन बाग अमराई। कोयल शुक पपीहा की बोली सुहाई, कोयल शुक पपीहा की बोली सुहाई। एक तार में अनेक झनकार, हमारा देश फूले फले। एक तार में अनेक झनकार, हमारा देश फूले फले। कि प्यारा देश फूले फले, कि प्यारा देश फूले फले। नए वर्ष की नई भावना जगाऊं, नए वर्ष की नई भावना जगाऊं। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाऊं, प्रेम थाल लेके नई आरती सजाऊं। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फले। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फले। कि प्यारा देश फूले फले, कि प्यारा देश फूले फले। मृदुल मोहनी रूप गुरु जी तुम्हारा, मृदुल मोहनी रूप गुरु जी तुम्हारा। सुभग सलोना रूप लगे अति प्यारा, सुभग सलोना रूप लगे अति प्यारा। बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फले। बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा
मिला है इशारा समय अच्छा नहीं है, मिला है इशारा समय अच्छा नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले। होगा नरसंहार सुनकर हृदय कांपता है, होगा नरसंहार सुनकर हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है, भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में मचेगा, त्राही माम जग में मचेगा। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु की जब भीड़ लग जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी, इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फले। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निधान का विधान क्या होगा, दया के निधान का विधान क्या होगा। अब फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फले। अब फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन। आर्थिक दशाओं से मचेगा जब क्रंदन, आर्थिक दशाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फले। याद आएंगे प्रभु बारंबार,
पापी गुनहगार हम सब यही चाहते हैं। पापी गुनहगार हम सब यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फले। बोलो जय गुरुदेव आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव आप सन्मुख मिलेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हरेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हरेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंदिर बना दिया, मूर्ति बना दिया, समाधि बना दिया और फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लग गए, वही जल पूजा करने लग गए। आप समझो कि वही यानी साकार को छोड़ करके निराकार की पूजा में लग गए। आप समझो कि वही जो वो शब्द कह करके गए, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे आप ये समझो कि ऐसे गद्य के रूप में हो, उसी को गाने लग गए, बजाने लग गए। भजन यानी करने का, जो उन्होंने कहा भजन करो, कान में उंगली लगाओ और इधर से भगो दुनिया की तरफ से, उधर की तरफ जाओ, उसको छोड़ करके खंजड़ी बजा करके कीर्तन करने लग गए। अब आप ये समझो वो टेकी हो गए। टेकी से काम नहीं होता है। तो समझो कि कबीर साहब गए और उसके बाद में ये आए। तो जब ये आए तो यानी कुछ समय तक तो रहता है असर। ये जो गद्दियों पर लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरे होते हों। ये जो मेहनत करते हैं, जो संत मत को समझते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो तो पहुंचते हैं। नहीं तो असर कुछ न कुछ होता है, संस्कार रहता है, कुछ दूर तक की ही पहुंच होती है। लेकिन गति कायम तब तक रहती है जब तक लोगों का खान पान चाल चलन बिगड़ता नहीं है, तब तक वो गद्दी कायम रहती है। उसके बाद फिर सब लोग टेकी बनते चले जाते हैं। अब आप ये समझो कि जो 10 गुरु हुए, उनका अस्तित्व लोगों ने अब इस समय खत्म कर दिया। कभी भी इस समय जो नानक साहब मांस नहीं खाए, बल्कि ये कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। यानी राक्षस किसको कहा जाता है कि मनुष्य जैसा चीज को जो नहीं खाता है, मनुष्य के लिए जो चीज बनाई गई यानी उसको नहीं खाता है। जो जानवरों का भोजन है, जो पक्षियों का भोजन है, नुकीले दांत वालों का भोजन है, जो मांस भी खा लेता, खून भी पी लेता, जिसके यानी पंजा होता है, पंजों के यानी हाथ के यानी जो नाखून नुकीले होते हैं, जिनको मांस खाने के लिए बनाया गया, उनके आहार को खाने लगता है। तो आप ये समझो कि बुद्धि खराब हो जाती है और स्थान का महत्व खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही यानी वो खत्म हो जाता है, मिशन ही खत्म हो जाता है। कभी कभी ब्रेक लग जाता है, लेकिन यानी वो बीज जो पड़ा रहता है संतों का, वो फिर अंकुरित होता है, कहीं न कहीं से अंकुरित हो जाता है। यही कारण है कि बहुत शाखाएं हो गई
उनमें भी उनके उसमें भी बहुत मत हो गए। बाद के जो लोग आए उनमें भी बहुत सारी शाखाएं हो गई, लेकिन ये बीज खत्म नहीं हुआ, कहीं न कहीं से जरूरत पड़ने पर अंकुरित हो जाया करता है। तो अब आप ये समझो कि बहुत सारे महात्मा हुए, संत मत के ही हुए। आपके समझो कि पलटू साहब हुए, जगजीवन साहब हुए, आप देखो रैदास जी हुए, और आप ये समझो कि आपके दादू साहब हुए, आपके समझो कि बहुत से लोग हुए ये आपके। तो ये संत मत के लोग रहे, लेकिन ये पूरे संत सब लोग नहीं थे। अब आप ये समझो कि इन्हीं में से समझ लो कि सबसे 10वें गुरु जो थे, समझ लो कि पूरे थे अधूरे थे, ये तो हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन वो जो परिपाटी चली आ रही थी नामदान देने की और उस संत मत के विस्तार की, उसके अंतर्गत वो नामदान देते थे। तो गए हुए थे इधर आपके, कहाँ गए हुए थे, इधर आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में उन्होंने कई लोगों को नामदान दिया। तो उसमें समझो कि वहां पर कई लोगों ने नामदान दिया। तो ये आपके हाथरस के समझो तुलसी साहब, ये पेशवा परिवार के थे। पेशवा कौन है वहाँ, पेशवा राजा बन गए। पहले तो सतारा के अंडर में था पूना, और फिर ये उनके बहुत नजदीकी समझ लो कि एहलकार थे, कार्यकर्ता थे। उसके बाद में फिर यही लोग हुकूमत करने लग गए, और वो जो राज परिवार था सतारा में हो गया उधर। तो ये राजा परिवार के थे। कौन, तुलसी साहब कहा गया। जब वो इधर आए थे हाथरस में, तो दक्षिणी बाबा कहते थे, दक्षिण से आए थे, और कोई जो है और नामों से भी पुकारते रहे। जैसे कोई स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई साहिब जी कहते हैं, इनको साहिब जी भी लोग कहते थे। तो इनका नाम था शंकर राव। शंकर राव, तो ये अपने माता पिता के बड़े थे, तो संस्कार तो इनका था ही। तो ये बचपन में ही इनके पिता ने इनकी शादी कर दी, लेकिन ये ब्रह्मचर्य पालन के पक्ष में थे। तो आप समझो नियम भी उस समय का अलग ही था, संयमित जीवन था। बच्चा पैदा करने के लिए ही जाते थे लोग औरत के पास। आप समझो समय से ही सब काम होता था। तो समझो प्रेम तो था उससे, लेकिन इतना लगाव नहीं था कि एकदम से मतलब यह है कि लिप्त हो जाए उसी में। तो फिर ये हुआ कुछ दिन के बाद कि औरत ने प्रार्थना किया, कहा कोई एक संतान हो जाए, मेरे ऊपर आप दया कर दो। तो एक लड़का भी पैदा हुआ था। अब पिता ने सोचा कि भाई हमारी भी उम्र हो रही, क्योंकि वो धार्मिक विचारधारा के थे। अब हम पुत्र को गद्दी दे करके या अपना स्थान दे करके अब हम भी विरक्ति ले लें, चले जाएं कहीं भजन भाव भक्ति में लग जाएं, क्योंकि चौथापन है हमारा। अब चौथेपन में समझ लो कि ये मालूम हो जाता है कि भाई अब एक पेड़ का जो फल है पीला पड़ने लगा, जितने ज्यादा पीला हो जाएगा तो गिर जाएगा। ऐसे जब झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल पकने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि अब चौथापन आ गया। अब कभी भी समझ लो वारंट कट सकता है, वारंट कट गया है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे वारंट कट जाता है, गिरफ्तारी से आदमी बचता रहे, ऐसे ये समझना चाहिए कि वारंट कट गया घर से, और जब तक बच रहे हैं बच रहे। लेकिन इनको गृहस्थ आश्रम और वो अच्छा नहीं लगता था। इनके अंदर तो तड़प पैदा हो गई थी मालिक से मिलने की। तो मालिक से मिलने के लिए इन्होंने प्रयास किया, निकल गए घर से। एक दिन पहले ही निकल गए, राजगद्दी की तैयारी चल ही रही थी, एक दिन पहले ही निकल गए और जाकर के जंगलों में इधर उधर एकांत में भजन किया, जगाया अपनी आत्मा को। कुछ दिन बनारस में भी रहे थे, फिर उसके बाद में हाथरस आ गए। और जब हाथरस आ गए तो वहां पर अपना भजन करने लग गए। नामदान के लिए जब हुक्म हुआ, जो संत होते हैं उनको हुक्म होता है कि अब तुम नामदान देना शुरू करो, जीवों को जगाना शुरू करो। तो नामदान देना शुरू कर देते हैं। नामदान देना शुरू कर दिया। जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर पावर होती है, वो उसका इस्तेमाल ऐसे हर जगह नहीं करता है। जिसके पास धन होता है उसको छिपा के रखता है। आप समझो कि जैसे यहाँ के लुटेरे हैं, ऐसे अंदर के धन के भी लुटेरे होते हैं, उसको बहुत संभाल करके रखते हैं। लेकिन कहा गया गुदड़ी में हीरा होता है, तो गुदड़ी पहनते थे और कंबल ओढ़ते थे।
आप तो समझो, लेकिन चेहरा उसमें उसी हीरे की तरह से चमकता था, जैसे हीरा चमकता है ऐसे बड़ा तेज था इनमें। तो आगरा जाया करते थे। तो आगरा में एक सेठ रहते थे दिलवाली सिंह, तो वो भी प्रेमी थे, उनकी पत्नी भी प्रेमी थी, धार्मिक विचारधारा की थी। तो एक दिन उन्हीं के यहाँ गए। तो बरसात हुई थी, सड़कें तो थी नहीं, गली में उनका घर था, तो मिट्टी गीली थी, पैरों में लग गई। लेकिन जब दिलवाले सिंह की औरत सेठानी थी, जब देखा बहुत खुश हो गई, घर वाले भी खुश हो गए, क्योंकि कभी कभी जाते भी थे उनके यहाँ, बहुत खुश हो गए। तो बरसात में समझो कि जो रेशमी कपड़े, जो शाल वगैरह समझ लो उनका भीग गया था, कीमती कपड़े वो सेठ थे पहनते थे, जो भीग गया था उसको ऊपर छत पर डाल दिया था। जब देखा गुरुजी आ रहे हैं तो कुछ ये नहीं देखा कि कीचड़ से आ रहे हैं कि क्या है, पानी बिछा दिया उसी को और उसी पर बैठने के लिए इनको कह दिया। तो जब ये बैठ गए तब उसके बाद इन्होंने कहा, रे ये तो हमारे कीमती कपड़े, ये तो सब गंदा हो गए, ये मेरे पैर में समझ लो ये जो कीचड़ लगा हुआ था इसकी वजह से गंदा हो। तब फिर बड़े सरल भाव में, सच्चे भाव में, सच्चे हृदय से वो बोली कि इनकी कोई कीमत नहीं है आपके आगे, मैं तो धन्य हो गई और इनका भी भाग्य जग गया, इनके ऊपर आपका पैर पड़ गया, आप ये बात मत कहिए। तो उससे बहुत प्रभावित हो गए। दीनता से रिझते, अहंकार से नहीं, निर्मलता से रिझते। निर्मल जन्म भावा, मोह कपट छत छिदन भावा। बहुत से लोग सोचते हैं झूठ बोल करके, छल कपट करके, धोखा दे करके इनको हम खुश कर लेंगे, लेकिन सब समझते हैं, सब समझते हैं, अंतर का भाव समझ जाते हैं, बातों से ही समझ जाते हैं, घिसे पीटे होते हैं, दुनिया का भी अनुभव होता है, नहीं भी जो अनुभव होता है, जब आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है तो वो सब बातें समझ में आ जाती हैं। तो बहुत प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए तो उसी समय उसने देखा कि मौका अच्छा है। कहते हैं ना, जब कोई खुश रहे तब उससे अपना काम करा लेना चाहिए। तो देखा कि भाई इस समय ये बहुत खुश हैं, तब बोल पड़ी ये महामाया। महामाया कौन थी? समझो कि वो उनकी पत्नी थी, किसकी? दिलवाली सिंह की। और ये जो बुढ़ी थी, अम्मा थी उनकी। तो कहा यह महामाया कुछ कहना चाहती है, इसको कोई एक पुत्र रत्न मिल जाए। तो कहा गया कि तन धन धाम बाम सुत जाई, तजिया ताहि शरण जो आई। क्या कमी संतों के पास, सोच ले तो वो काम हो जाए, जिस चीज की इच्छा करें वो काम हो जाए। इच्छा कर लिया उन्होंने कि हो जाए, लेकिन कहते हैं प्रारब्ध में जो चीज नहीं होती है वो जल्दी नहीं मिलती है, और प्रारब्ध की चीज देने का संतों के पास जब पावर होता है तो वो कहीं इधर उधर से उसकी व्यवस्था करते हैं, काल के नियम को तोड़ते भी नहीं है। तब स्पेशल जीव को लाते हैं, देते हैं। कहाँ के? ऊपरी लोगों से बुला लेते हैं, ऊपर के काल के देश के ऊपर के जो जीव होते हैं, बहुत से पड़े हुए अभी नहीं पहुंच पाए, उतरे तो उनके अंदर ताकत ही खत्म हो गई ऊपर जाने की, कोई मदद करने वाला मिला नहीं तो नहीं पहुंच पाए, तो उधर से ले आते हैं। तो उतार दिया, सोच लिया कि हो जाए। कहा देखो पुत्र जो होगा उसको साधारण मत समझना, उसके साथ पुत्रवत व्यवहार मत करना, लड़के की तरह व्यवहार मत करना। तो आप समझो कि 10 महीने के बाद ही आदेश उन्होंने समझ लो कि अक्टूबर के महीने में दिया था, और आप ये समझो कि अगस्त के महीने में पैदा हो गया बच्चा। तो वो कौन थे? वो यही समझ लो कि शिवदया जी महाराज थे। शिवदया जी महाराज कौन? उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने ये सूरत और स्वामी माने वो मालिक। हालांकि कबीर साहब पहले संकेत दे करके गए थे, राधा और स्वामी के बारे में उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, कहा था उन्होंने। तो ये राधा स्वामी जिन्होंने जगाया था ना, वो हुए। अब आप समझ लो कि उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और समझ लो कि अपनी आत्मा को जगाया, और फिर उन्होंने समझ लो कि नामदान देना जब शुरू किया तो दादा गुरु के बड़े भाई, जिनको कोई ने विष्णुदयाल जी महाराज कहा गया, फिर दादा गुरु, और फिर दादा गुरु ने खींचा किसको? अपने गुरु महाराज को।
जिनका आज भंडारा है उनको उन्होंने खींचा और उनको नामदान दिया। आप ये समझो कि पूरे देश के प्रेमी यहाँ आने के लिए जो बराबर आते रहे हैं, तड़प रहे हैं, अंदर से बहुत परेशान है, दुखी हैं कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा गया परिस्थितियों के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। लेक लेक काया चलें, लेकर चलें कपूत, और लेक छाड़ तीनों चलें साया सिंह सपूत। तो गुरु महाराज हमारे सपूत थे, तो सपूत का बेटा तो सपूत ही होगा। आप में समझो कि कोयल का बेटा कौवा कैसे हो जाएगा। आप में समझो कि आप तो सपूत हो। गुरु महाराज कभी लेक से नहीं चले, लेक छाड़ करके चले, और जहां जैसा समय रहा, जैसी परिस्थिति रही, उस तरह से उन्होंने काम किया। देखो, हर काम का समय होता है और समय से काम होता है, समय से ही काम किया जाता है। देखो, समय का इंतजार जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने किया। राम ने भी किया, कृष्ण ने किया, समय का इंतजार कबीर गोस्वामी पलटू सब लोगों ने किया। समय का इंतजार हमारे गुरु महाराज ने भी किया। समय का इंतजार हमको आपको सबको करना है। समय के अनुसार वो भी चले और समय के अनुसार हमको आपको भी चलना है। तो देखो प्रेमियों, ये भंडारा आपका संपन्न होने जा रहा है। हम तो हमेशा ये चाहते हैं, गुरु महाराज भी चाहते थे कि लोगों की रक्षा हो। आज भी जब मैं पूजन करूंगा तो प्रेमियों के परिवारों के, उनके शाकाहारी रिश्तेदारों के, जिनको उन्होंने प्रचार करके समझाया है, शाकाहारी बनाया है, धार्मिक भावना भरी है, जिनके अंदर इच्छा मालिक के मिलने की जगह है, नामदान लेने की जगह है, उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, उनके लिए भी शुभकामना हमारी रहेगी। और गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, जो भी संत के जीव हैं, संत के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और हमको तो ये विश्वास है कि गुरु महाराज हमारी बातों को टालेंगे नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, और जो जैसा पात्र होगा, 2 आना 4 आना से लेकर के 16 आना तक सबको सब पर दया करके वो बचाएंगे, लाभ दिलाएंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि भाई सामने कोई चीज दिखाई पड़ रही है, आग दिखाई पड़ रही है, गड्ढा खुदा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों जाते हो गड्ढे में गिरने के लिए, आग में जलने के लिए क्यों जाते हो? बच जाओ, बचने की कोशिश करो। तो समझ लो कि जैसे कहते हैं कि एक वार्निंग दे दी गई, मौखिक जबानी समझा दिया गया, नहीं मानोगे तो नोटिस दे दी जाएगी, और नोटिस नहीं मानोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ऐसे ही मान जाओगे, समझ जाओगे, बातों से मान जाओगे, नहीं तो दूसरा तरीके से मान जाओगे, और नहीं तो मृत्युलोक से निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। अब मृत्युलोक से निकाल के बाहर किए जाओगे तो कहाँ जाओगे? प्रेत योनि में जाओगे कि नर्क में जाओगे कि 84 में कहाँ जाओगे? इस पर विचार करो। हमारी तो शुभकामना सबके लिए है, हम तो सबको बराबर याद करते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं तो सबके लिए गुरु महाराज से दया मांगूंगा। अपने लिए क्या, हम अपने लिए तो कोई मांगती नहीं, हम तो समझ लो कि सर्वस्व अन्य समझो कि उनको सौंप दिए हैं। जाहे विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। तो आप समझो हमारा तो समर्पण भाव है कि आपकी जैसी मौज हो, हम तो उसी मौज में रह लेंगे, हम तो उसी तरह कर लेंगे, जो हमसे आप कराना चाहो वही कर लो। लेकिन आपके लिए, आपकी हमको चिंता है, फिक्र है। गुरु महाराज जाने से पहले बोल करके गए थे कि इनकी संभाल करनी है पुरानों की, और नए लोगों को नामदान देना है। तो नए लोगों को नामदान देता ही देता हूँ, और पुरानों की संभाल की बात करता हूँ। हो सकता है जो हमसे हम उनकी संभाल करते हैं, मदद करते हैं, जो हमारे पावर में है, शक्ति में है, जो हम कर सकते हैं करते ही हैं। रही बात नामदान की, नामदान के लिए तो नामदान देते ही हूँ। हमको खबर लगी है कि देर हो गया, होली कार्यक्रम में आ रहे थे, लेट हो गया, नामदान नहीं मिल पाया, और यहाँ रुके हुए हैं। आप समझो कि ये गाड़ी मोटर बंद हो गया, घर वापस नहीं लौट पाए, नामदान बीच में हुआ नहीं, नामदान भी दे देता हूँ। पूरा आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूँ, और आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। और प्रेमियों, गुरु भक्ति अगर आ गई तो गुरु भक्ति से ही सारा काम हो जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव।